Mr. Perry, all of you, my dear friends। आज के एपिसोड में हम जिस शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं उनका नाम है मिस्टर राजवीर सिंह यादव। राजवीर सिंह यादव डिबियापुर जिला औरैया यूपी से बिलोंग करते हैं। समाजवादी पार्टी से एक कद्दावर नेता है और जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी औरैया भी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम मिस्टर राजवीर सिंह यादव की कहानी, राजवीर सिंह यादव की जुबानी हम आपको सुनवाते हैं। नमस्कार सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। आप ठीक हैं? कृपा दृष्टि है सर। नहीं, समाजवादी पार्टी जब चुनाव आता है, शिवा राठौर को 30 के सवालों के लिए जाना जाता है। जब समाजवादी पार्टी ही नहीं, बीजेपी भी है, बीएसपी भी है, कांग्रेस भी है, जब चुनाव के चार में रह जाते हैं तो इनको ओबीसी नजर आता है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ओबीसी के लिए क्या किया? टेल मी राइट नाउ सर, बताएं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने, ये समाजवादी पार्टी सब समाज के काम करने वाली है जी। ये किसी अधिकार को, किसी के अधिकार को हनन करने वाली पार्टी नहीं है जी। ये जो दूसरे दल हैं जी, बीजेपी है, ये जब वोट लेना होता है तो ये हिंदू मुस्लिम करती है जी। ये जात को, वर्ग को बांटने का काम करती है। बल्कि समाज में इन्होंने क्या काम किया, आपने अभी देखा कि ये जो भर्तियां हो रही हैं, नौकरियां आपने वादा किया कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, किसान का आय दोगुना करेंगे, आपने कहा कि अच्छे दिन आएंगे। तो आपने इस समाज को, लोगों को झूठ बोलकर उनको छला और उनको गुमराह करके अपना सरकार बनाने का काम किया, लेकिन उनको कुछ नहीं दिया। गांव, गरीब, किसान, नौजवान के लिए बीजेपी ने कुछ नहीं किया। वो समाजवादी पार्टी करती है। क्योंकि उसका मैं उदाहरण दे सकता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, उन्हें गांव गरीब की दर्द को पता है। एम्बुलेंस हो, 108 एम्बुलेंस, 102 एम्बुलेंस, वो ऐसी व्यवस्था थी कि गांव में गरीब रहता है और उसको अस्पताल नहीं जा सकता, उसके पास रात में अगर डिलीवरी का मामला है, तो अगर डिलीवरी केस है तो रात में अगर किसी महिला का पेट दर्द होता है तो आप समझिए कि वो मोटरसाइकिल और साइकिल से नहीं जा सकती दर्द कराने। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूरे गाँव गरीब के लिए सोचा, उनके लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की। टेलीफोन करिए, एम्बुलेंस आपसे 10 से 15 मिनट पहुंचती थी, आपको अस्पताल ले जाने का काम करती थी। एक्सीडेंट रास्ते में क्यों हो जाए, 108 नंबर काम करने किया करती थी। और वही जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से, लाइन ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक बड़ी सोच थी कि उन्होंने 100 नंबर को किया। कोई आदमी किसी भी परेशानी हो, किसी भी दिक्कत हो, किसी को किसी तरीके से किया जाओ, 100 नंबर डायल करने पुलिस आपसे 15 से 20 मिनट पहुंचती थी। तो उनका तो कभी भी समाज बांटने का काम नहीं किया। एम्बुलेंस कभी नहीं पूछती थी कि आप समाजवादी हैं या आप किस जात से हैं, नहीं तो 100 नंबर की सिक्योरिटी को तो सब समाज के काम करने वाली है। यादव जी, एक सवाल है, कोई जाति आपको क्यों वोट देगी? चाहे वो तेली समाज हो, चाहे वो कोरी समाज हो, चाहे वो साक्य समाज हो, चाहे वो बघेल समाज हो। साक्य समाज के 16 विधायक हैं, यहाँ सांसद हैं, डिप्टी सीएम हैं, केशव मौर्य जैसे मतलब ताकतवर लोग हैं। तेली समाज का स्वयं प्रधानमंत्री है, कोरी समाज का स्वयं राष्ट्रपति है, बघेल समाज के स्वयं केंद्रीय मंत्री है। कोई समाज आपको क्यों वोट देगा? टेल मी राइट नाउ। देखिए साहब, ये कहना बिल्कुल निराधार है। क्यों? मैं उदाहरण तौर बताता हूँ। इटावा लोकसभा में सबसे पहले पार्लियामेंट में पहुंचाने का काम राम सिंह साथी जी, जो समाजवादी पार्टी की है, सबसे पहले कटेरिया समाज से सांसद बनाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया। चाहे केंद्र में कैबिनेट मंत्री हो, जब भी सरकार हो, आपने देखा आज हमारे बीच नहीं है वर्मा जी, वो केंद्रीय मंत्री रहे। ऐसा हर वर्ग, निषाद समाज से हो, चूंकि समाजवादी पार्टी ने ही ये शुरू किया, तब इनको दूसरे दलों ने देने आपकी पार्टी में नहीं जी, मैंने तो लड़ाया तो है ना जी। लेकिन वो भाजपा में जाते ही राज्यसभा पहुंची है। हिंदुस्तान के इतिहास में साक्य समाज की पहला इतिहास है कि पहली साक्य महिला राज्यसभा में पहुंची है। वो अवसर भेजा है राज्यसभा में। हम आज के 20 साल पहले सांसद बना चुका हूँ। मैं आज से 20 साल, इन्होंने 20 साल बाद सोचा है। ये मैं 20 साल पहले राम सिंह साथी को साथ यहाँ से इटावा से सांसद 2 बार सांसद बनाया, रघुराज सिंह साहब को विधायक बनाया, रघुराज सिंह साहब को यहाँ से सांसद बनाया। तो ऐसा नहीं, ये लोगों ने मेरी नकल करके और इन लोगों को बरगला के जो ये बात सही है कि आज जो लोग ये कर रहे हैं, ये मेरी नकल है।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय नेताजी की नजर करके दे रहे हैं। नहीं तो ये कहाँ, इससे पहले आप देख लीजिए कि इससे पहले आप देख लीजिए 20 साल पहले आपने कौन से लोगों को राजसभा भेजा, कितने सांसद समाजवादी पार्टी बीजेपी से बैठ के एसटी और राज्यसभा भेजे थे। आज जो भेजा है, क्योंकि जन चेतना अधिकार माननीय नेताजी ने जो दिलाया है, लोगों को दिलाया, उससे सीख ले रही है। मेरे बाद ये सब शुरू कर रही है समाजवादी पार्टी। आज भी वोट क्यों देगा, मेरा सवाल ये था ना, वोट क्यों देगा? वोट ये बहुत सारे समाज, देखिए, हीरा सिंह ठाकुर है बीजेपी में इस समय, वो नए समाज के हैं। नहीं, कोई समाज क्यों वोट देगा, ये तो समझ में नहीं आता। ये बताइए, सवाल ये है। देखिए, मैं बता रहा हूँ सर, जी, ये वोट, क्योंकि ये लोग, ये समाजवादी पार्टी सारे लोगों को हमेशा एडजस्ट करने का काम किया। उन्होंने हम लोगों को आपस में लड़ा के, आपस में झगड़ा करा के और उनको वोट देने का काम किया। आज अब आएगा चुनाव, क्योंकि आपने बना दिया राजनीति में अपने स्वार्थ पर केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम। आप देख रहे हैं उनकी क्या हैसियत है डिप्टी सीएम होने के बाद। पूरे प्रदेश में उनकी सरकार, उन्हीं की मंत्री की सरकार की जांच करा रही, स्टूल में बैठते हैं बगल के मुख्यमंत्री। देखिए, अपने स्वार्थ में तो वो समाज को उनको करने का काम करते हैं, बेचने का काम करते हैं, लेकिन बीजेपी समाज, उनके समाज के लिए कुछ नहीं करती है। कोई भी समाज निचले आप देखिए, बीजेपी का कोई एजेंडा नहीं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो क्या गलत काम नहीं हुए थे? हम गिनाना शुरू करें। मथुरा में कांड हुआ था, उसमें कितने 28 लोग मरे थे, उसमें 8 पुलिस वाले मरे थे। नहीं, किसकी सरकार थी? देखिए, नहीं, वो देखिए सरकार, मैं ये किसकी सरकार? नहीं, ये जवाहर कांड हुआ था, किसकी सरकार? आप देखिए उसमें, अच्छा, शाहजहांपुर में कांड हुआ था, किसकी सरकार थी? देखिए कांड होना अलग बात है, लेकिन इसके बाद उसको संज्ञान लेके और उसमें जो कार्रवाई, देखिए कांड इतने बड़े प्रदेश में, इतने सूबे में कांड होना एक बात अलग है, लेकिन उस पर कार्रवाई हो, उस पर जो जिस तरीके से एक्शन लिया गया, जिस तरीके से काम किया गया, उसकी तो आपको सराहना करनी पड़ेगी। आपने आजम खान को नजदीक रखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब आपकी सरकार थी, 50 गांव खाली हुए थे ना, पता है ना आपको? ये बिल्कुल, आप ये देखिए, 50 गांव खाली हुए थे। आप ये समझिए, किसकी सरकार थी? आप ये समझिए वो खाली कराने वाली थे कौन? नहीं, सरकार किसकी वो थी? खाली कराने वाले थे कौन? बीजेपी दंगेबाज है। नहीं, जुजेबाज है। और नहीं, मेरा काम में आप सवाल पूछो ना, मैं बीजेपी वालों को बीजेपी वालों से पूछता हूँ। नहीं, मैं वो बता रहा कि उसमें दंगे करा कहूँगा, वो गांव खाली करा कहूँगा। मेरा सवाल ये है, सरकार किसकी थी? नहीं, मेरा सवाल ये है कि जब बिकरू कांड है, सरकार की योगी आदित्यनाथ थी। हाँ। और जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब हुआ 50 गांव खाली हुए, तो सरकार किसकी थी? आपकी। नहीं। मथुरा में जब जवाहर कांड हुआ, सरकार किसकी थी? आपकी थी। नहीं। पत्रकार को शाहजहांपुर में जला दिया गया था, सरकार किसकी? आपकी थी। अब आप ये समझो, अभी कितने पत्रकार जलाए गए, अभी कितने पत्रकार जेल भेजे गए, किन किन धाराओं में पत्रकार जेल भेजे गए, ये भी आपको संज्ञान होना चाहिए कि देखो लाइन ऑर्डर उस समय आप एक लड़की वाला कांड हुआ था, उसमें भी झूठ तरीके से किया गया, उसका पर्दाफाश किया गया, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री काल में। फिर एक आपने नया क्वेश्चन दे दिया सर, वहाँ हाथरस में राहुल गांधी गए तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंच गए, वहाँ रामदास अठावले गए, पूरे देश का नेता वहाँ गया। उसी समय, उसी दिन की घटना इलाहाबाद में तेली समाज की लड़की के साथ बलात्कार किया गया, उसे मार दिया गया। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं गए वहाँ? नहीं, देखिए, नहीं, क्यों नहीं गए? नहीं, मैंने मैगजीन में छापा, मैंने दिखाने का प्रयास किया, क्यों नहीं गए? क्योंकि वहाँ आपको पब्लिसिटी नहीं मिलती ना। नहीं, ये देखिए, ये समाजवादी पब्लिसिटी वाला काम नहीं करती, ये बीजेपी का काम है। समाजवादी पार्टी वो जमीन हकीकत काम करती है, फिर पब्लिसिटी का काम उसका कोई नहीं है। वहाँ जरूर माननीय राष्ट्रीय नहीं हर जगह माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहाँ प्रतिनिधिमंडल भेजा, वहाँ प्रतिनिधिमंडल गया, वहाँ एमएलसी और सारे लोग गए, हर जगह भी जहाँ भी कोई घटना होती है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहनने का काम कर। हो सकता है कि उस समय वो उपलब्ध ना हो, जो जहाँ घटना हुई हो। जब भी कहीं घटना होती सबसे पहले आप देखिएगा, उसी दौरान गहर में घटना होती, उसी दौरान गोंडा में घटना होती। तो सर हम पैसे कमेटी से हम पैसे घूमते हैं। एक आदमी सारी जगह नहीं जा सकता, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ज्यादा कोई एक्टिव नहीं है। आपकी पार्टी की अलग तो आपने रिपोर्ट दे दी होगी, कहाँ जगह पर हुए, नहीं, कहाँ बलात्कार हुए, कहाँ घटना हुई, जहाँ रोज, क्योंकि ये तो बलात्कार की सरकार होगी, ये बात ये आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ये बलात्कार की सरकार, इसने इतने, इसके समय में इतने बलात्कार हुए, इतने जघन्य घटनाएं हुई, इतनी किसी सरकार में आप एक रिकॉर्ड उठा, एक आप बुरा ले। इसमें सबसे ज्यादा अगर हुआ है जो आप कहे थे कि भयमुक्त सरकार है ना, भयमुक्त नहीं, ये भयमुक्त सरकार। आपने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, ये विनाशकारी सरकार, इसने विनाश किया। लेकिन जब सरकार आपकी आ जाती है सर,
तो फिर यादव इतना हावी हो जाता है कि वो जीने नहीं देता सर। नहीं। 5 बजे के बाद लोग निकल नहीं पाते मोटरसाइकिल। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप एक ऐसी घटना आप बताएं। ये सवालों के लिए जाना चाहता मुझे सर। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो 224 के बाद आप 50 पे कैसे समझते? ये देखिए, ये क्यों रहे 50 में? ये बुखार चढ़ा था मोहतरमा मायावती को 200 आई थी। ये बुखार चढ़ा जनाब अखिलेश यादव को 224 आए। ये बुखार चढ़ा योगी आदित्यनाथ को कि वो 350 350 ले गए। ये देखिए, आपको भी वही बुखार चढ़ा था। नहीं, ये देखिए जनाधार है, जनता ने जनादेश दिया, हम लोग उसको उसके बाद आप नहीं, एक मिनट में सर आपसे कहना चाहता हूँ कि जो जनाधार मानिए आप पूरे देश में 326 किलोमीटर जो हाईवे 120 बना है पूरे देश में किसी मुख्यमंत्री नहीं बनाया। पूरे देश के किसी मुख्यमंत्री ने 326 किलोमीटर हाईवे नहीं बनाया। आप देखिए, ये मैं बता रहा, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने विकास के नाते रहे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास करते रहे, वो अपने विकास बनाते, वो उस बात को झूठी करके बरकरार दिया। उन्होंने बरकराने का काम किया। अभी आएगा, अभी देखिएगा आएगा, उससे कम इनकी सीटें जाएंगी, हमसे भी कम सीटें रहेंगी। 351 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि ये जनता के साथ बहुत बुरा। आप गांव में निकल जाएंगे, खाद के क्या रेट हो गए, गैस के क्या रेट हो गए, पेट्रोल और डीजल कहाँ पहुंच गए। आपको आंदोलन करना चाहिए ना? नहीं, मैं परमानेंट आंदोलन नहीं, मैं केवल समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में परमानेंट आंदोलन करने का काम किया। गरीब की बात उठाने का समाजवादी पार्टी ने हर मौके पर, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी भी नहीं रोकते, हर मौके पर उन्होंने काम करने का काम किया। कहीं भी किसी को परेशानी हुई, वो सबसे पहले समाजवादियों को भेजा, स्वयं गए और जो भी मदद करना संभव थी उस समय गरीब लोगों को, उन्होंने कई लोगों को दवा कराने का काम किया, इलाज कराने का काम किया, ऐसे लोगों को पैदल से रास्ता से भिजवाने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी की किसी के अलावा कौन आंदोलन करता है? और आप देख रहे हैं जब आंदोलन कर रहे हैं, किसान आज कितने दिन से बैठा है, किसान आंदोलन में क्या बात, वो तो यही तो कह रहा है कि एमएसपी मुझे दे दो, हमारी जो मंडियां आप खत्म करते जा रहे हो, वो कह रहे कि आप बना दो, लेकिन ये भी तो मुझे लिख दो कि आपकी एमएसपी बरकरार रहेगी, आपकी करना नहीं चाहते हो। आप पूरा देश 2 लोग चला रहे हैं और 2 लोग बेच रहे हैं। 4 गुजराती ही पूरे देश को होल्ड किए घूम रहे हैं, और वो व्यापारी, आप बताइए, सराफा व्यापारी हो चाहे व्यापार वैसा व्यापारी हो, इतना उसमें जीएसटी से लेके ये डीजल पेट्रोल से लेके, आखिरकार ये जो आपने कोरोना के नाम से इतना धन इकट्ठा किया है, वो धन का खुलासा क्यों नहीं करते? वो गया कहाँ? जो डीजल के नाम से आप हमसे ये इतना पैसा ले रहे हो गरीब आदमी, उसका डेवलपमेंट तो होना चाहिए, उसका विकास कहाँ? गैस 4 साढ़े 4 रुपया थी, तब तो आप सिलेंडर लेकर घूमते थे, आपकी नेताएं सिलेंडर लेके घूमती थी, अब नहीं आपको शर्म लगे? तो आपको आंदोलन करना चाहिए। नहीं, मैं करता हूँ, आजकल भी मेरे कार्यकर्ता, और आने वाली बात 4 दिन चुनाव में रह गए करना, मतलब नहीं, निरंतर आंदोलन समाजवादी करती रही, निरंतर, चाहे यहाँ हो, चाहे सदन में हो, चाहे उच्च सदन में हो, चाहे राज्यसभा सदन। माननीय प्रोफेसर साहब ने आपने देखा है, उन्होंने सदन में, आप उनका बयान सुनेंगे, आज भी गांव में लोग बयान सुनते। माननीय अखिलेश यादव जी ने सदन में लोकसभा में बयान दिया था, खड़े होकर उन्होंने वहां जवाब दिया था, तो लोग आज भी उनको सुनते हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी ही एक संघर्ष करने का, क्योंकि समाजवादी पार्टी का उद्देश्य ही है सर कि वो संघर्ष ही है, इसका सत्ता भोगना नहीं है। माना अगर 2022 में आपकी सरकार आ गई तो बदले की भावना से काम करेंगे? नहीं, समाजवादी लिस्ट बनाई जा रही है, नहीं, समाज से रेट वापस करेंगे? नहीं, समाजवादी पार्टी कभी बदले भावने से काम नहीं करती है। ये सही बात है, जो लोग गलत करेंगे उनको गलत मिलेगा, जो अधिकारी गलत करेंगे तो क्या मैं उनको अपने समय में गलत करने दूंगा? माननीय अखिलेश जी की सरकार बनेगी, जो आज अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इसलिए वो बता रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, ये गलत निर्णय हो, संविधान को ताक पर रखा जा रहा है। तो जब अखिलेश जी की सरकार बनेगी तो संविधान को ताक नहीं रखने देंगे उन अधिकारियों को, जो घमंड में अधिकारी चुन रहे हैं, जो उल्टा सीधा कर रहे हैं, जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको नहीं करने देंगे। क्योंकि अखिलेश जी का कहने का मतलब यह है, हमारे नेताजी का कहने का मतलब यह है, बदला लेने का कोई मतलब नहीं। जो समाजवादी पार्टी बदले की भावना से कभी नहीं काम करती है। ये जरूर है जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, जिन्होंने संविधान को ताक रखा है, लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने कुछ समझा नहीं है और जन समस्याओं को समझने का काम नहीं किया, उनके निश्चित उनकी लिस्ट बनाई जाए। ऐसे अधिकारी अगर घमंड से चुने, उनके साथ निश्चित ऐसा काम किया जाएगा, उनका कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि
समाजवादी पार्टी सरकार में तो जनतावादी सरकार उसके द्वारा जो करेंगे तो वो नहीं करने देगी समाजवादी पार्टी, इसलिए उनकी लिस्ट बनेगी। माय डियर फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में इतना पर्याप्त है। राजवीर सिंह यादव जी, आपने अपने अमूल्य समय में से जो हमें समय दिया है चैनल को, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चैनल के माध्यम से समाज को, प्रदेश को आप कोई संदेश देना चाहेंगे? देखिए, समाज का मेरा संदेश यही है, संक्षिप्त में। भाईचारा समाज में कायम रहे, बस यही मेरा संदेश है। भाईचारा कायम रहे, हम लोग समाज में एकजुट होकर रहे, आपस में सब धर्म को मानने वाली समाजवादी पार्टी है, भाईचारा को देखो, यही मेरा संदेश होगा पूरे प्रदेशवासियों को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एवरीबॉडी, जय हिंद, नेचर पैरी।